देखो यहाँ पर इंटीजर का बॉक्स जो होता है ना, एक बार और समझा देते हैं। देखो इंटीजर का बॉक्स जो होता है ना, इंटीजर ही होता है। जैसे 2 का बॉक्स 2 ही होगा, 0 का बॉक्स 0 ही होगा, इंटीजर है, ठीक है ना। -1 का बॉक्स -1 ही, क्योंकि ये सब इंटीजर है तो इंटीजर का बॉक्स इंटीजर ही होता है। और नॉन इंटीजर का बॉक्स जो होता है उससे जस्ट छोटा इंटीजर। ठीक है, बड़ा गड़बड़ है। अब कैसे, अब तो बहुत बार समझा दिया, ठीक है ना। देखो अब इसको सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बारी समझाया है, ठीक है। रिकॉर्डेड प्रोग्राम की दिक्कत हो रहा है। चलो रिकॉर्डेड ऑन कर दिया है, ये क्वेश्चन अपने से समझना है, हम सबको यहाँ समझा दिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो था, इसको चेक करना है तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस चेक करना है तो सबसे पहले इसका इस पर पॉइंट पर का VF निकाल लेते हैं। तो VF का संकेत f(0), तो बताना है f(0) में बताना है f(x) का वैल्यू कितना दिया हुआ है। जब x का मान 0 है तो बताना है इसमें इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, ई स्क्वायर लिख लेंगे, ये ठीक है। अच्छा अब LHL निकालते हैं। अब थोड़ा सा सब आदमी एक्टिव हो जाओ, मोबाइल वोबाइल सब आदमी छोड़ दो। ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस यही संकेत होता है, यहाँ पर f(x) लिख लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट, ठीक है ना। इसको संकेत लिख लेंगे। यहाँ से f(x) का मान देखते हैं, x का मान जो है ना वो 0 से छोटा है। तो बताओ तो यहाँ x का मान 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से छोटा होगा उसको भी इसमें लेंगे और 0 से बड़ा होगा उसको भी लेंगे। क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 के बराबर नहीं है तो छोटा वाला भी इसी में आएगा और बड़ा वाला भी इसी में आएगा। सिर्फ x का मान 0 जो होगा ना वो इसमें नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये x का मान 0 नहीं है, इसका मान x का मान 0 के क्लोज है लेकिन 0 से छोटा है तो इसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2x के पावर में कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो लिमिट का नॉलेज होना चाहिए तब सॉल्व होगा। कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी सॉल्व करने के लिए लिमिट का एकदम भरपूर नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है किसी के पास तो ये चैप्टर बिल्कुल, अब जो चैप्टर सब चल रहा है ना वो नहीं समझ में आएगा। सब एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं। 11th ऐसी नहीं पढ़ाए हैं, उसका रीजन था हमको पढ़ाने का। देखो तो यहाँ से सब बहुत पहले से ही पढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी हम कहते कि 11th पहले पढ़ाएंगे तब हम 12th में जाएंगे। अब उसका रीजन सब समझ में आएगा। देखो तो यहाँ पर जैसे लेते हैं लिमिट, यहाँ मान लेते हैं x टेंस टू 0 है और यहाँ पर f(x) है, ठीक है ना, कि पावर में g(x) है, ठीक है ना। इसको अगर सॉल्व करना हो, इसका अगर लिमिट निकालना हो तो कैसे लिमिट निकालते थे। हाँ, लिमिट को ई के पावर में ले लेते हैं, ठीक है ना। ई को पावर में ले लेंगे तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता था ई के पावर लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखते थे, जो जो बेस में रहता था ना, जो पावर में रहता था उसको प्रोडक्ट में लिख लेते है ना, यही ना था। चलो देखते हैं, बना के देखते हैं। मतलब जो पावर में रहता है ना उसको प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, आप बेस में से एक घटा के लिख लेते हैं। देख लो लिमिट का फॉर्मूला, देखो तो सब आदमी इसे हम चेक करके बताते हैं। देखो तो उसी फॉर्मूला से हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेस में क्या लिख लेंगे, ई लिख लेंगे और पावर में लिमिट को ले लेंगे, ठीक है ना। और इसी जो पावर में रहेगा ना उसको प्रोडक्ट में लिख लेंगे, ठीक है ना। और इसी बेस को लिखेंगे लेकिन इसमें से कितना एक घटा के लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस। अच्छा उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1/x इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x आ जाता है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 ना आ जाएगा, तो 2 का लिमिट निकालना रहेगा तो कितना आएगा 2 ही होगा। यहाँ से आ जाएगा और कितना आ जाएगा e के पावर 2 हो जाएगा। पूरा सही है, सही लिखे हैं, गलती बहुत कम में होता है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, गलती तो होता ही नहीं है।
इसको देखो तो LHL निकल गया, अब RHL निकालते हैं। तो है तो सेम प्रोसेस से चलेंगे। देखो RHL, RHL यहां से निकाल लेते हैं। तो लिमिट, इसका संकेत पहले लिख लेते हैं, 0 माइनस, ठीक है ना। यहाँ प्लस हो जाए तो एफ ऑफ एक्स चाहिए लिखने, अभी बहुत भयंकर भयंकर आने वाला है। सुनो, तो इसका मान यहाँ से बैठा देते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे ना, यही चीज ना है, तो फिर यही आ जाएगा। हम एक बार इसे सॉल्व कर देते हैं तेजी में। तो यहाँ हो जाएगा 1/x, बेस में ई लिख लेते हैं, अब पावर में लिमिट लिख लेते हैं, ठीक है ना। आज जो पावर में उसको प्रोडक्ट में लिख कर इसी में से एक घटा लेंगे। याद आ रहा है, ये सब प्रूफ किए थे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में 2 आ जाएगा, क्योंकि सेम है ना, तो पावर में 2 आ जाएगा, ये दोनों सेम है ना था। तो अब यहां से लिख लेंगे ऐसे कि चूंकि मतलब LHL, RHL और VF ये तीनों x is continuous at x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। जल्दी से नोट करना है। इसमें किसी को डाउट है समझने में क्या? ये लिमिट का बिल्कुल कंसेप्ट होगा, जो नहीं पढ़ रहा है वो पढ़ो जाएगा। इसका मतलब होता है, इसका मतलब यही हो जाएगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का ना संकेत है, लेफ्ट हैंड लिमिट को कोई ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों बात सेम ना होता है। बैठाते हैं इसका, देखो तो एफ ऑफ एक्स नहीं यहाँ पर रख लेते हैं, x प्लस 1 के पावर में 2 माइनस, यूट्यूब पर जो है ना जेई मेंस और एडवांस का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब यूट्यूब पर हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। सब हम यूट्यूब पर करने वाले हैं, एनसीईआरटी भी यूट्यूब पर कवर करवाएंगे। जो भी एनडीए एयरफोर्स जो है ना, सबका जो है क्रैश कोर्स, हम टाइम नहीं मिलेगा ना यहाँ पर, तो हम सब नाइट में जो है ना सब हम पढ़ाएंगे वहाँ पर। तो बहुत सारा सुविधा हम करने वाले हैं। हमको सिर्फ बोर्ड ही पास नहीं कराना है, बोर्ड तो हमारे यहाँ 2 महीना पढ़ता है ना, उसको भी क्रैश कोर्स में हम बोर्ड पास करवा देते हैं। मेरा मेन टारगेट रहता है कि कोई एग्जाम निकालना, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो लिमिट का फॉर्म जो है ना 1 के पावर इन्फिनिटी है, और लिमिट का फॉर्म अगर 1 के पावर इन्फिनिटी रहता है ना, तो उसका लिमिट अगर निकालना रहता है तो बेस में ई लिख लेते हैं, अब पावर में लिमिट को लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक घटा लेते हैं, जो अभी हम किए थे। तो यहां से हम लोग बेस में ई लिख लेंगे, अब पावर में लिमिट को लिख लेंगे, जाके लिमिट का कॉपी सब पर हो, और जो पावर में रहेगा उसको प्रोडक्ट में लिख लेंगे। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले अभी मोड को हटाना पड़ेगा, तब हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना। मेन है टारगेट मोड आ गया है, तो जब तक मोड हटाएंगे नहीं ना तब तक फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। पहले मोड हम लोग हटाते हैं, हम मोड नहीं देखे थे इसमें। तो यहां से देखो था, जैसे ये तो जो लिख लेते हैं। अच्छा, इसके यहाँ पर देखो मोड हटाते हैं, तो देखो तो यहाँ से x का मान जो है ना, x का मान जो है ना 0 से छोटा है कि नहीं। वो निगेटिव होता है कि पॉजिटिव? निगेटिव ना होता है, तो x का हो गया, तो x का मान निगेटिव होगा, तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। और निगेटिव का मोड, अगर इसका मोड निकालेंगे तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई ना करना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव का मोड अगर निकालना हो तो वही नंबर होता है, से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1/x आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, x प्लस 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो था, ये कितना आ जाएगा, यहाँ 0 प्लस कितना 1 के पावर कितना 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
तो पहला क्वेश्चन बन गया, दो लाइन हो गया है ना सबको। चलो ये 2 लाइन मिटा देते हैं। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है। तो अब तो x का मान जो है जीरो के वेरी वेरी क्लोज है, लेकिन जीरो से बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मॉड वही नंबर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ये ठीक है कि गलती है? सही है ना? ठीक है, अब आगे देखना है। इसको सॉल्व करने का मन है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, एक बार और इसको लिख लेते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 2x -2 का बटा लेते हैं। आप पावर में लिमिट क्या आंसर आ गया? अच्छा वीडियो कटवे करेगा, बहुत दिन से चल रहा था, अब सोच रहा है कि अब टूट यार। यहाँ पर कितना आ जाएगा, वाह, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, 2x - 2 हो जाएगा, 2x - 2। पता नहीं क्या है इसमें, नया लाइट लिए थे। सुनो यहाँ पर कुछ नहीं लिखे हैं, सुनो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखो तो EX से EX कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा देखो EX से EX कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा e के पावर, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुने कितना, 2 गुने 0 ना, हाँ 0, आप प्लस कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, -2 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आंख गड़ा कर देखना है। वाह, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें दिखाई दे रहा है क्या, लाइट नहीं है सर, नहीं है, लाइट कट गया। अच्छा देखते हैं हम एक बार, लाइट इसमें जला देते हैं। अब दिक्कत हो गया तो क्या कर सकते हैं। देखो तो सब आदमी जल्दी से ना लिखो, लिखो तो बस थोड़ा सा था, 2 लाइन लिखना ही था, 2 लाइन लिखो तो तेजी में लिख लो। कोशिश करो आंख आंख में रोशनी लगाने का, जल्दी से ना नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइट अब पता नहीं क्या है इसमें, देखते हैं इसको, क्योंकि ये चार्जेबल लाइट था। और ठीक है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। नोट हो गया, एक बार बोलो जल्दी, हम मिटाएंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम नहीं उतना, स्क्रीनशॉट लो, हम मिटाने वाले हैं। चलो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो x = 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये होता है, हाँ LHL RHL VF तीनों बराबर होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, LHL का संकेत x = 2 पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। और RHL का संकेत क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा f(x), और यहाँ पर VF का संकेत कितना हो जाएगा, f(2) ना हो जाएगा, ये तीनों ना हो जाएगा ऐसी ना। LHL RHL और VF तीनों बराबर होगा, होगा कि नहीं। अच्छा इसको हम लोग कौन साइड लिमिट बोलते हैं,
इसको वन साइड लिमिट बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी वन साइड लिमिट ही बोलते हैं। इसको भी वन साइड लिमिट बोला जाता है, इसको भी वन साइड लिमिट बोला जाता है। और वहां पर जब लिमिट पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि दोनों वन साइड लिमिट अगर एल के इक्वल रहता है ना, तो टू साइड लिमिट भी किसके इक्वल होता है, एल के ही इक्वल होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखकर बताते हैं, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर एल ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं एक्स टेंस टू ए, यहाँ प्लस यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो देखो ये वाला वन साइड लिमिट भी एल के इक्वल है, जाकर पढ़ लेना, वन साइड टू साइड लिमिट पढ़ाए थे वहां पर। वन साइड लिमिट भी एल के इक्वल है, ये भी वन साइड लिमिट जो है वो एल के इक्वल है। टू साइड लिमिट होता है ना, तो टू साइड लिमिट का संकेत क्या होता है, यहाँ से टू साइड लिमिट का संकेत यहाँ पर नहीं माइनस लगता है नहीं प्लस लगता है, सीधे अगर ऐसे लिख देते हैं तो इसको हम लोग टू साइड लिमिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों वन साइड लिमिट अगर एल के इक्वल रहता है ना, तो ये टू साइड लिमिट भी जो होता है ना, ये टू साइड लिमिट जो होता है एफ ऑफ एक्स, वो भी किसके इक्वल होता है, एल के ही इक्वल होता है। हम वहां पर बताए थे, ठीक है ना, जाके कॉपी पढ़ना, क्योंकि बिना लिमिट का जो है ना हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं वो दिक्कत होगा। अच्छा है, आगे जितना भी चैप्टर हम बोले हैं कि सब चीज से कनेक्टेड है, तो जो जो कनेक्टेड है वो कहीं का भी स्टूडेंट, कहीं दुनिया का कोई भी टीचर अगर पढ़ाएगा ना, तो वो सब चैप्टर जो 11 से कनेक्टेड होगा उसको बहुत दिक्कत होने वाला है, एकदम फिक्स है। इसलिए हम 11 पहले हम पढ़ाए हैं। बहुत सारा टीचर जो 11 छोड़ दिए हैं ना, वो पूरा 12 कवर नहीं करेंगे, इसका मेरा गारंटी है, ठीक है ना। अगर कवर भी कर दिए तो स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो इतना समझ में आ गया ना। तो दोनों वन साइड लिमिट अगर एल के इक्वल रहता है तो टू साइड लिमिट भी एल के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं टू साइड लिमिट का संकेत ये ना हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स और यहां से क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। तो आगे चलते हैं, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने आता है ना। अब यहाँ से एफ ऑफ एक्स का मान तो दिया हुआ है, देखो किस में आएगा, एक्स का मान जो होता है, इसका मतलब क्या समझेंगे, एक्स टेंस टू टू ना पढ़ते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू टू पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स का मान 2 के बराबर है, नहीं होता है। इसका मान एक्स का मान 2 के बराबर समझते हैं, 2 से या तो थोड़ा छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, 2 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है, ये एक्स का मान 2 के, इसका मतलब हम समझाए थे वहां पर, ठीक है ना। एक्स का मान जो है ना वो 2 के वेरी वेरी क्लोज है, लेकिन 2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये होता है, तो 2 के इक्वल नहीं है तो बताओ, तो ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसका 2 कंडीशन में अलग अलग मान दिया हुआ है। एक्स इक्वल टू 2 पर इसका एफ ऑफ एक्स का मान ये इक्वल टू नॉट, एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 पर ये दिया हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स का मान ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला लेंगे, ऊपर वाला आएगा 2 के पावर एक्स प्लस कितना, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 माइनस 16 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 4 के पावर एक्स माइनस आएगा 16 बराबर यहाँ से एफ ऑफ 2 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो आता ही होगा, ठीक है। देखो तो इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम वहां पर बहुत सॉल्व किए थे। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर एक्स इंटू 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको रहने देते हैं अभी ऐसे, 16 है तो 16 ही रहने देते हैं। इसको हम लोग ऐसे करते हैं ना कि यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ तो, लिख सकते हैं नहीं, दोनों को गुना करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। और इसको यहाँ पर 16 लिख लेते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है हम लोगों को। तो यहाँ से देखो था, जैसे यहाँ से तो 2 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा ना, 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x के पावर 2 के पावर x और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यही ना आएगा। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये x को ना होता है तो ऐसे तो समझ सकते, एक स्टेप और लिखना है तो एक स्टेप हम यहाँ पर बढ़ा ही देते हैं, इसको 2 के पावर 2 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं।
ऐसे लिख सकते हैं ना। अब फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2 के पावर x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 ना है, तो इसको हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पहले इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कटे उठेगा नहीं ना कहीं, नहीं कटेगा तो इसको रहने देते हैं। तो 2 के पावर x माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 के पावर x माइनस 4 इंटू में आ जाएगा 2 के पावर x प्लस 4 हो जाएगा। अब बराबर में सबके k है, बराबर में सबके k है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ इंप्लाइज का साइन देते चलना है। अच्छा इधर देखेंगे, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ से हट गया, तो लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पर 4 अपन कितना हो जाएगा 2 के पावर x प्लस 4 अब बराबर कितना k। तो अब यहाँ से इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू बैठा देते हैं। तो यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे ना, तो 2 रखेंगे तो 4, 2 रखेंगे यहाँ पर तो 4 और 4 दूना कितना 8 हो जाएगा ना, और बराबर k। तो इसको कितना आ जाएगा 1/2, यानी लिख सकते हैं यहाँ से k का मान 1/2। एक स्टेप तुम लोग यहाँ लिख दो ना, या 1/2 बराबर कितना k। तो इसलिए k का मान यहाँ से हो जाएगा, यहाँ लिख, इसलिए k का मान कितना 1/2 हो जाएगा, 1/2। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन अभी इस कंसेप्ट पर कराना है, इसको नोट करो तो सब आदमी, सब नोट करो। हमको में दिख ही नहीं रहा है, ये तो बोल रहा है। अच्छा दिखेगा, अब अब तो आ जाना चाहिए तुमको, अब लेजीपन आप छोड़ो, आके यहाँ पढ़ो। एक हो सकता है तो 1 जुलाई से हम लोग का क्लास अगले ओपन हो जाएगा, पूरी तरह से कोचिंग वोचिंग ओपन हो जाएगा। और जिस दिन फॉर्म आ गया ना, कल कल थोड़ा सा बता रहा था, कोई बोल रहा था कि 20 तारीख से ओपन होगा, कोई बोल रहा था कि 25 तारीख से होगा, कंफर्म पता ही नहीं चला। तो जैसे ही कंफर्म हो जाएगा ना, तो उस दिन से हम लोगों का मुजफ्फरपुर का कोचिंग मुजफ्फरपुर में चलेगा, गुरौल का कोचिंग गुरौल में चलेगा। चलो बहुत टाइम खत्म हो गया, तब आया है लाइट।